एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो। पूरे घर के कपड़े लाने दो और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? नीची आवाज में बात कर। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है मंगल सिंह चौहान। गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो, पेट नो खाड़ो पुरवा। हेलो, क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा। न थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, न थी। जा भाड़ में। ये जा साले गड्ढा खोद जाके। साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। कपड़े धो धो मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो। मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ? अरे पेट में खाड़ो पूर्वा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या? जा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। ओ, मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में? घूंघरा है, घाघरा, घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। सारा काम करूं मैं, खाए वो। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना। जाके कपड़े दो। पैंट गीली कर रहा है मेरी। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ, कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? एसपी है, डीएसपी है, कौन है? एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं। इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी और सरपंच हैं वो। मुझे ये खाकी वर्दी सरपंचों की मेहरबानी से नहीं मिली है, कानून की पढ़ाई करने के बाद मिली है। जाओ जाकर अपने भानु प्रताप ठाकुर से कह दो कि ये थाना है, कोई पंचायती खेत नहीं जहां वो अपनी मर्जी का हल चलाए, फसल बोए। समझे? गेट आउट। देशराज ठाकुर। ठाकुर साहब, कोई ठाकुर भानु प्रताप का आदमी आया था इस लड़की की जमानत के लिए। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया? मैंने लड़की को नहीं छोड़ा। अरे मरजानिया, छोड़ना भी नहीं, मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे सुन, अरे मरजानिया सुन ना, बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये लड़की इस खाने में ही सड़ेगी। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2,
sections 50 and 57 and according to a Supreme Court judgment dated 1983, अगर किसी महिला पर कोई मामला बनता है तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। गिरफ्तार की हुई महिला को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। किन्हीं वजहों से अगर उस महिला को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो उसे जलाना लॉकअप में बंद किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है। कौन से कानून का प्रोफेसर समझकर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको ये वर्दी दी है? कौन सा कानून? कौन सा कानून? मुनीम जी। जी मालिक। एसपी साहब को फोन लगाइए। जी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब का नंबर देंगे? 39522। हेलो एसपी साहब, एक मिनट साहब। मालिक। एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, आप कैसे याद किया मुझे? हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। ठाकुर साहब, फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। मुनीम जी। यस सर। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी सर। लड़की को छोड़ दो। छोड़ दिया सर। नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूं। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। अंदर भेजो। अब तो बधाई दे सकता हूं ना? मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता कलेक्टर साहब। मेहमान को अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया तो मैं खुद बैठ जाता हूं। यहां हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं। जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है। और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कलेक्टर साहब, आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहाँ आए भी और चले भी गए। मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? अच्छी इज्जत की है तुमने मेरी नौकरों के सामने। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे। रामू,
जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, कृपया उनसे निवेदन है कि बारिश करा दें। बेटा ये बताओ, बीरबल कौन था? पता नहीं सर। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सर प्रमोद और विक्की कौन है? मुझे क्या पता। अरे बेटी पे ध्यान दो तो पता चलेगा। इन लड़कियों ने तो आजकल के लड़कों को बर्बाद कर रखा है। जब देखो तब बाबू। लाल, तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा देखो तुम, मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे, वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पर तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे सपनों का राजा हूँ। हाँ तो अब मैं जाग गई हूँ ना। जिंदगी बदल दी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा। मुझे तो पहले ही लगता था तू भूतनी है। इतना तुम इंग्लिश आती है? हाँ सर आती है। हाँ तो बताओ बेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेरे को सर, बेरे को कुछ भी बोल दो, उसको क्या सुनाई देगा। हेलो सनी देओल जी, हम आपकी साइकिल चुरा कर पंजाब से बिहार लेकर भाग गए हैं। तो वहीं रहना, बस मैं आ रहा हूँ। अभी फ्लाइट पकड़ कर अभी आ रहा हूँ। मैं कुछ ही घंटे में पहुँच जाऊंगा, तो हिलना मत वहाँ से। फ्लाइट से आइए चाहे टेम्पू से आइए, हम यही खड़े का उखाड़ लीजिएगा। उठा के पटकूंगा। तुम्हें पता है कि हम लड़कियां शादी में नागिन डांस क्यों नहीं करती? ताकि तुम नाचते नाचते अपने असली रूप में ना आ जाओ। ला 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 ला। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा। मुझे तो पहले ही लगता था तू भूतनी है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पर तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे सपनों का राजा हूँ। हाँ तो अब मैं जाग गई हूँ ना। जिंदगी बदल दी। एसी की हवा नुकसानदायक होती है। ये बात केवल उन्हीं लोगों को मालूम है जिनके घर में एसी नहीं है। काश सूरज की भी कोई बीबी होती तो इसकी सारी गर्मी उतार देती। बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला।
वादा करो कि तुम जहर खा लोगे पर मुझे धोखा नहीं दोगी। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा लेकिन जहर नहीं खाऊंगा।